लक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन, सुम्मा, ये सुम्मा ज़हन में रखना, सुम्मा के मानी फिर हमने उसे नुत्फ़ा बना के रहमे मादर में मुंतकिल कर दिया। फ़खलक़ना नुत्फ़ता अलक़तन, फ़ा सुम्मा फिर, फ़ा के मानी भी फिर, ठीक। हमने मिट्टी से निकाला, फिर हमने उसे नुत्फ़ा बना के रहमे मादर में डाला, ये सुम्मा है। मैं कहीं ले जाऊंगा, आराम से सुनना। अच्छा, फिर फ़ा, फिर हमने उस नुत्फ़े को जमा हुआ खून बनाया, फ़ा, फिर हमने उस जमे हुए खून को लोथड़ा बनाया गोश्त का, फ़ा, फिर हमने उस लोथड़े में हड्डियाँ उगाई, फ़ा। भाई तवज्जो रहे, ये फ़ा आ रहा है। फिर हमने उन हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया, ये 4 प्रोसेस जो थे वो फ़ा से थे। सुम्मा अंशानाहु खल्क़न आख़र, सुम्मा के मानी भी फिर, फ़ा के मानी भी फिर हमने उसमें रूह डाल दी। तो जो काम बेला फसल था उसे फ़ा से कहा, और जिस काम में फासला था उसे सुम्मा से कहा। अब जहां जहां तक ये मजमा, देखो कोई हदीस नहीं पढ़ रहा हूं मैं, जहां फासला था वहां सुम्मा कहा, और जहां बेला फसल था वहां फ़ा कहा। तो फ़ा के मानी मालूम हो गए? नहीं, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूल लहु कुन फयकुन। हमने कुन कहा, वो चीज फौरन हो गई। तो फ़ा दलील है फौरन की, फ़ा दलील है बिला फासला की। मन कुन तो मौला हो, फ़हाज़ा अलियुल मौला। मुझे इस मरहले पर रुकना नहीं है, मैं तो कुरान से रिलेट कर रहा था। ये फ़ा समझ में आ गया? फ़ा तबारक अल्लाहु अहसनुल खालिकीन। हम बाबरकत हैं, हमने कितनी अच्छी मखलूक पैदा कर दी। और कैसे पैदा की? प्रोसेस दिया मिट्टी को, जिस्म बनाया, उसमें रूह डाली। यही बात तुम्हारे अली ने कही। क्या कमाल का जुमला है, अली के अलावा कोई जुमला कह नहीं सकता था। यतकल्लमु बिल अमीन, गोश्त के टुकड़े से बोल रहा है, अली के अलावा कोई जुमला कह नहीं सकता। यतकल्लमु बिल अमीन, इस इंसान को देखो, गोश्त के टुकड़े से बोल रहा है। यंजुरु बिशैमीन, जरा इसे देखना, ये चर्बी के ढेले से देख रहा है। भाई अजीब अजीब और गरीब मरहले फ़िक्र में तुम्हें ले आया हूँ। अली कह रहे हैं यतकल्लमु बिल अमीन। इस इंसान को जरा देखना, ये गोश्त के टुकड़े से बोलता है। यंजुरु बिशैमीन, ये चर्बी के ढेले से देखता है। यस्मउ बिअज़्मिन, ये हड्डी से सुनता है। तो ये अली कहना क्या चाह रहे थे? भाई सारे शहर की हड्डियां जमा करो और सुन के दिखला दो। तो हड्डी नहीं सुन रही है, वो रूह जो जिस्म के अंदर है वो सुन रही है। भाई तवज्जो रखना, इसलिए कि मजलिस है इसाले सवाब की, और तुम्हें जानबूझ के रूह तक लाया हूं मैं। और अब यहाँ रुक जाओ, यहाँ रुक जाओ। रूह देख रही है, रूह बोल रही है, रूह सुन रही है, जिंदगी का ताल्लुक रूह से है। तो अब तुम्हारे अंदर एक चीज है मिट्टी की, जिस्म, और तुम्हारे अंदर एक चीज है रूह, आसमान की। ठीक है ना? सुनना देखो, अभी मैं वक्त तो लूँगा थोड़ा सा, और ये जो नौजवान दोस्त बहुत गौर से सुन रहे हैं उन्हें मुतवज्जह करूँगा। मैंने कभी दावा किया था तुम्हारे शहर में, बहुत पुरानी बात है, कि जिस्म निकला मिट्टी से और रूह उतरी आसमान से। वहाँ एक पीर साहब थे, उन्होंने कहा जनाब दलील क्या है कि रूह आसमान से उतरी? मैंने कहा भैया कुरान पढ़ा करो, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह। समझ आओ ना? तो रूह उतरी आसमान से, जिस्म उठा मिट्टी से, एक इंतहाई बुलंद एक इंतहाई पस्त। इन दोनों को जोड़ के कौन रखे? उसका नाम है नफ्स। भाई यहाँ तक मेरे साथ आ गए हो ना? अगर आ गए हो तो ये सारी शरीयत,
सारा हलाल सारा हराम फकत नफ्स के लिए है। भाई यही लाना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वश्शम्सि वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्ज़ि वमा तहाहा वन्नफ्सिन वमा सव्वाहा। कसम है नफ्स की, कसम है नफ्स की कि हमने उसे कितना अच्छा बनाया। रुक जाओ, इसलिए कि इस मरहले पर तुम्हें रोकना चाह रहा हूँ और इत्मीनान से जुमले को सुनना। कसम है नफ्स की कि हमने उसे कितना अच्छा बनाया। यह है क्या? रूह उतरी आसमान से, जिस्म निकला ज़मीन से, और इन दोनों को जोड़ के रखने वाले का नाम है नफ्स। तो जब तक उसने जोड़ा हुआ है जिंदा हो, जिस दिन हट गया उस दिन मर गए। यह है फलसफा मौत व हयात। समझ गए? मलिक साहब को जुमला हदिया कर रहा हूँ। समझ गए? ये बात पहुँच गई? अगर पहुँच गई तो मैं आगे जाऊँगा। तुम्हें जिंदा किस चीज़ ने रखा है? नफ्स ने। रूह और जिस्म, इन दोनों को जोड़ के किसने रखा? नफ्स ने। तो जब तक नफ्स तुम्हारे अंदर है जिंदा हो, अल्लाह नफ्स को खींच ले, मर गए। तो मौत और हयात का फलसफा नफ्स का फलसफा है। यही वजह है कि कुरान ने कहा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। कुल्लु रूहिन नहीं, कुल्लु जिस्मिन नहीं, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। तो नफ्स क्या होता है? नफ्स है इंसान की ज़िंदगी। जब तक नफ्स तुम्हारे अंदर है उस वक्त तक जिंदा हो। अल्लाह नफ्स को खींच ले, मर गए। जब तुम्हारी मिसाल क्यों दूँ? अल्लाह तुम्हें जिंदा रखे और ताक़यामत जिंदा रखे। जब तक मेरा नफ्स मेरे अंदर है मैं जिंदा हूँ, और अल्लाह ने जिस दिन मेरा नफ्स निकाल लिया मैं मर गया। तो जिंदगी का ताल्लुक किस चीज़ से? नफ्स से। मेरा नफ्स जब तक मेरे पास है मैं जिंदा हूँ, अगर नफ्स को खींच ले तो मैं मर गया। यही है ना भाई? तवज्जो रखना, पूरे कुरान को देखने के बाद बात कर रहा हूँ। अल्लाह ने अली को अक्ल रसूल नहीं कहा, रूह रसूल नहीं कहा, जिस्म रसूल नहीं कहा, नफ्स रसूल कहा। भाई अच्छी तरकीबें बन सकती थी। अक्ल रसूल, रूह रसूल, शऊर रसूल, इदराक रसूल, जिस्म रसूल। नहीं, मुबाहले में कहा ये नफ्स रसूल है। और अभी बात तय हो गई कि जब तक नफ्स साथ रहेगा इंसान जिंदा है। नफ्स हटा दो इंसान मर जाएगा। तो जब तक अली साथ रहेगा मोहम्मद जिंदा है। नफ्स रसूल, जब तक अली को मोहम्मद के साथ रखोगे रिसालत जिंदा है। और जिस दिन अली को मोहम्मद से अलग किया पुतला रह जाएगा, रिसालत मर जाएगी। इसलिए हमने ये तय किया कि कहीं अली को मोहम्मद से अलग नहीं करेंगे। अगर कलमा होगा तो वहां भी मोहम्मद के साथ अली, और अगर अज़ान होगी तो वहां भी। आवाज आनी चाहिए। इस तरह किबला साहब की आवाज बुला दे, तो आपकी आवाज बुला दो। फिर वापस जाऊंगा नफ्स की तरफ, लेकिन जरा आयत की तरफ तो वापस चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। हर इंसान घाटे में है इल्ला मोमिनीन के। हर इंसान खसारे में है, घाटे में है। इल्ला के मानी सब जानते हैं।
इल्ला के मानी सिवाय, मेरे इस नौजवान सुनने वाले ने कहा इल्ला के मानी सिवाय, सब जानते हैं। सब इंसान खसारे में और घाटे में हैं इल्ला मोमिनीन के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीमिन सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीना इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। सबको जहन्नम में फेंक देंगे सिवाय मोमिनीन के। मैंने कभी तुम्हारे शहर में इन आयतों को हदिया किया था, तो आज एक नया इस्तेदलाल सुनते जाओ और इसको जहन में रखना। सूरह वल असर, इल्ला से पहले घाटा, इल्ला के बाद फायदा। सूरह वत्तीन, इल्ला से पहले जहन्नम, इल्ला के बाद जन्नत। ये देख लो, तुम्हारे सामने कुरान मजीद की आयतें पेश कर रहा हूँ। अच्छा भाई तवज्जो रखना। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद कुछ नहीं है, इल्ला रिसालत है। इल्ला से पहले कुछ नहीं, इल्ला के बाद रसूल। ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई खुदा नहीं है सिवाय अल्लाह के। सारे बातिल इल्ला से पहले, सारा हक इल्ला के बाद। तो अब ये कंक्लूड करो, ला इलाहा इल्लल्लाह, बातिल इल्ला से पहले, हक इल्ला के बाद। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, इल्ला से पहले कुछ नहीं, इल्ला के बाद रिसालत। सूरह वत्तीन, इल्ला से पहले जहन्नम, इल्ला के बाद जन्नत। सूरह वल असर, इल्ला से पहले घाटा, इल्ला के बाद फायदा। जन्नत इल्ला के बाद, फायदा इल्ला के बाद। भाई बहुत तवज्जुहात मबदूल रहे। रिसालत इल्ला के बाद, सारा हक इल्ला के बाद, सारा बातिल इल्ला से पहले, सारा जहन्नम इल्ला से पहले। अब समझ में आया, ला फतह इल्ला अली।